Good evening. I'm Devanshu, your your host for Chitra Clicks Talk with Chitra Vidika. तो मैं थोड़ा लो साउंड कर रहा हूँ मे बी, बट नहीं, वो मैं आपसे बहुत बड़े दिनों बाद मिल रहा हूँ इसलिए। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं एक ऐसा इंसान से जो लियोपर्ड के साथ घूमता है। बंदा भी वैसा ही होगा, द मैन बिहाइंड सो मेनी फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफर्स को सपोर्ट देना एंड अ वाइल्ड लाइफ एडवाइजर। मैं रानावत जी को इनवाइट करूंगा एंड उनसे बहुत सारी बातें करेंगे लिपर्ड्स के ऊपर। हालांकि हम जिस जगह की बात करेंगे वो जगह लिपर्ड्स के लिए तो फेमस ही है इंडिया में, बट हम ये भी जानेंगे कि उसमें और क्या बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ क्या मिलते हैं। अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट एरियाज को। तो ही विल जॉइन अस इन अ मोमेंट। आई थिंक थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है कुछ। तो पेशेंस, वाइल्ड लाइफ इज ऑल अबाउट पेशेंस। आप अगर वाइल्ड लाइफ करना चाहते हो तो फिर पेशेंस की बहुत ज़रूरी होती है। जू तो है नहीं। ओके, राजेंद्र जी आ रहे हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। खमागणी हुकुम। राजेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार सर, कैसे हो सर? आई थिंक अगेन देयर इज सम इशू गोइंग ऑन। ओके, तब तक हम लोग बात कर देंगे। तो वाइल्ड लाइफ इज समथिंग दैट इज मोर एक्साइटिंग एंड वाइल्ड लाइफ में डोंट एक्सपेक्ट, बट वी शुड अंडरस्टैंड सम लाइक नेचर के बारे में। जैसे मैं भितरकनिका में आता हूँ एंड समटाइम्स आई गेट बर्ड्स एंड समटाइम्स आई डोंट गेट। So why I don't get? That is a question. So wildlife is unpredictable at times. Again, I think on screen राजेंद्र जी आ रहे हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, खमागणी हुकुम। खम्मा गणी गणी खम्मा हुकुम। और सुनाइए कैसे हैं? गणी गणी खमा हुकुम। बढ़िया सर, आप कैसे? अरे सर, वेट कर रहे हैं कब कब जाके लियोपर्ड। राजेंद्र जी एक लियोपर्ड हैं और लियोपर्ड के बीच में ही घूमते हैं, तो मैं वो बोलूँगा कि लियोपर्ड तो मेरा भाई है। जी सर। तो राजेंद्र जी पधारिए आप। जी सर। धन्यवाद। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता था पहली बार कि जी सर। आप तक जी सर। कोई अगर पहुंचना चाहे जी सर। कैसे पहुंचे? देखिए सर, यहाँ पे बाई रोड भी आ सकते हैं, बाई एयरवे एयरलाइन से भी आ सकते हैं, और बाई अपने रेलवे से भी आ सकते हैं। अगर बाई रोड आते हैं तो यहाँ पे जॉय बांध है, जो कि वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा डैम। और जॉय बांध से आप, यानी जैसे कि आप बॉम्बे से आ रहे हैं तो यहाँ से सीधा सिरोही होते हुए, आबू रोड होते हुए सीधा आपको पिंडवाड़ा ये रास्ता होकर सीधा आपको यहाँ आ सकते हैं। तो बाई रेल आते हैं तो दो मेजर स्टेशन है यहाँ पे, जॉय बांध रेलवे स्टेशन और फालना स्टेशन। तो आप दोनों जगह उतर सकते हैं, लेकिन मेजर जो स्टेशन है वो फालना स्टेशन है यहाँ पे। और फालना यहाँ से पड़ता है 25 किलोमीटर, और जॉयबान स्टेशन पड़ता है ओनली 18 किलोमीटर। तो बाई एयर आते हैं तो उदयपुर यहाँ से 130 किलोमीटर पड़ता है। वेरी नाइस।
तो जी सर। अ, अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे नाम तो वो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, फिर भी मैं चाहूंगा कि अपना नाम और आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर किसी को जी मतलब मैं भी मानता हूँ सर। चिड़िया ठीक है, मतलब मुझे चिड़िया समझ में आता है, पर लियोपर्ड मतलब जी सर। एक बंदा लियोपर्ड से जी जैसे सर। दोस्ती करता है, रोज उसके पीछे जाता है, उसके हर हरकत को जानता है, इससे प्यार कैसे हो गया? जी सर। हाँ, सबका अलग अलग फील रहता है, सही बात। जी सर। जी। एक्चुअली मैं जो विलेज है वो लेपर्ड विलेज है। तो मेरे को यहाँ पे लेपर्ड में जब छोटा था तब से देखता आ रहा हूँ। जिस समय सफारी नहीं होती थी, जब से, तो फिर सफारी स्टार्ट हुई तो तो मेरे डर को नहीं लगता इंटरेस्ट था? आई लेपर्ड के अंदर। वाइल्ड लाइफ में ऐसे बचपन से है मेरे को पहले। नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे जो लेपर्ड है वो बहुत फ्रेंडली है, कभी भी अटैक नहीं करते यहाँ पे। इवन कि अगर 2 साल का बच्चा भी है ना, उसको भी आप अकेला छोड़ दोगे जंगल में ना, तो भी अटैक नहीं करेगा। ये अच्छा। सीन है यहाँ पे। तो लेपर्ड बहुत फ्रेंडली है। लोगों का और लेपर्ड का क्या रिश्ता है? और तो इस जी सर। यहाँ पे जो लेपर्ड्स है वो कभी हार्म नहीं करते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स को, और ह्यूमन बींग भी कभी लेपर्ड के ऊपर अटैक नहीं करते। इवन कि यहाँ पे जो ट्राइब कास्ट है, रबाड़ी कास्ट, उनका डेली वर्क रहता है जंगल के अंदर जाके भेड़ बकरी चराना। तो उनकी अगर भेड़ बकरी भी मार देते हैं ना, तो वो कभी ऐसे नहीं कि उसको हार्म करेंगे लेपर्ड को। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो अपने जैसे सवारी होते हैं ना, दुर्गा जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं, आपको पता ही है। जी। तो वैसे सवारी अपने अपने दुर्गा देवी की शेर होता है, तो वो ये सोचते हाँ हैं जी। कि ये उनकी सवारी है, और वो एक तरह से भोग बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे। तो वो अच्छा, उसको ये भेंट मानते हैं कि चढ़ाते कोई हैं। नहीं, उन्होंने मारा है तो। हाँ, वो एक ऐसे उनकी थिंकिंग ये रहती है कि उसने, लेपर्ड ने अटैक किया है तो कोई नहीं। तो इसलिए तो कभी ह्यूमन भी अटैक्स। ट्राइब कास्ट ये जैसे रबड़ी है, नहीं होते थे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं करते थे। तो कह रहा हूँ, आई थिंक जितने दो अपने। साल का बच्चा भी आप होगा वो भी नहीं। यहाँ पे जैसे क्या हिल्स के आसपास क्या फार्मिंग लैंड भी है काफी, तो लेपर्ड का मूवमेंट रहता है वहाँ पे। और वहाँ पे एक ट्राइब कास्ट और है, यहाँ पे ग्रासिया करेंगे, वो यहाँ पे फार्मिंग के लिए यहाँ पे करते हैं ज़्यादातर, मोस्टली फार्मिंग ही उनका ऑक्यूपेशन है बहुत। तो वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे उनकी झोपड़ी होती है नॉर्मल, कुछ भी ऐसा आप कह सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन में वर्क नहीं रहता, ऐसे ऐसे झोपड़ी रहती है। वो बाहर सोते हैं, और लेपर्ड का मूवमेंट वहीं से रहता है। कभी भी छोटे बच्चा भी बाहर सो रहा है 2 साल का, तो भी कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। तो काफ़ी फ्रेंडली है। और यहाँ के जो लेपर्ड्स है वो साय नहीं है इतने, जैसे बाकी जगह जैसे लेपर्ड होते हैं बहुत साय होते हैं कि बस भग जाएंगे, दिखते हैं ऐसे। यहाँ पे जो लेपर्ड है सर वो क्या मैं तो करते हैं, केव से बाहर निकलते हैं। जी सर। सर आज तक केव देख से भी नहीं बाहर पाया। निकलते हैं। आइए, आपको मोस्ट वेलकम है सर। यानी जी। कि जैसे लेपर्ड का ये रहता है कि मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम बाहर निकलते हैं वो। दिन में ये केव के अंदर रेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो लेपर्ड है वो केव के अंदर रहता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पे ओके। इतने बड़े पेड़ नहीं है, बाकी जगह जैसे जंगल है वहाँ पे यानी लेपर्ड पेड़ों पे रहते हैं। और वापस दूसरा है कि इसको हार्म करने के लिए दूसरा कोई जानवर है नहीं। जैसे हाइना है, तो हाइना से ये फिर भी थोड़ा बहुत डरता है, लेकिन इतना हारना हाइना इतना इसके ऊपर नहीं रहता है। और इसलिए राइट। फिर ये क्या करते हैं, केव के अंदर जो किल भी करते हैं तो केव के अंदर लेके जाते हैं, और ये केव के अंदर ही रहते हैं। ओके। और फिर ये केव को यानी दो, जी सर, 2 से 3 दिन में नहीं, ये मैं केव वही चेंज सुनना। करते हैं, क्योंकि उसके अंदर केव, जी सर, तो केव के अंदर ये स्मेल रहती है, इसलिए वो केव चेंज करते हैं, 2-3 दिन में केव चेंज करते हैं, क्योंकि हाइना इसको फॉलो करता है, लेपर्ड को, ओके। रात को। उसकी स्मेल आपको पता है हाइना की बहुत तेज रहती है, तो वो हाइना के हिसाब से केव चेंज करते रहते हैं। और यहाँ पे केव के अंदर ही रहते जी। हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दो समय यहाँ पे यानी सफारी होती है, और साइटिंग भी होती है बहुत जोरदार। एंड ये आपका जैसे ये पहला पिक्स इमेज है आ रहा है? ये अभी, जी सर, ये जी जैसे ये बोलिए। पिक्स है, ये मेरे गेस्ट ने खींचा एक, उनका पिक्स है ये। और ये जैसे हमारे यहाँ की फीमेल है, और उसके बच्चे हैं। इसने इस बार 4 बच्चे दिए हैं। वैसे मैक्सिमम लेपर्ड 3 बच्चे देते हैं इसने, लेकिन 4 बच्चे दिए, बहुत रेयर होता है 4 बच्चे लेपर्ड नहीं देते वैसे। और ये पिछले साल का बच्चा है इसका। और ये जो फीमेल है, इसका नाम जीवदा रख रखा हमने।
और इसका जो पीछे जो बच्चा है 1 साल का, इसका छोटू है, ये मेल है। और अभी जो बच्चे उसमें 3 मेल और 1 फीमेल है। तो ये यानी साथ में रह रहे हैं। ये बाकी जैसे लेपर्ड क्या आते हैं कि जैसे बच्चे होने के बाद में फिर जैसे उसको अगले साल जो बच्चा होता है उसको छोड़ देते हैं, उसको पास में नहीं आते। लेकिन ये फीमेल जो है ये इसको पास में आने देती है। इवन कि मेरे पास इसका वीडियो भी है और फोटोज भी है। तो इसका वीडियो है जिसमें यानी कि ये दूध भी पी रहा है। ये बहुत रेयर होता है अच्छा, वैसे, यानी अभी के बच्चों के साथ ये दूध पी रहा है। ये तो ये अटैचमेंट है। एंड जवाई में हाँ यही बिल्कुल हो अटैचमेंट सकता है। है। मैंने अभी तक हाँ ये क्योंकि मैंने अभी तक मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन ये जो फीमेल है ये दूसरे फीमेल से अलग है थोड़ी। तो इसलिए इसको पास में आने देती है। इवन कि ये जो बच्चा है इसको यानी पास में बच्चों को ध्यान भी रखता है ये अभी जैसे ये आपने फोटो डिस्प्ले पर डाला है, ये भी ये फीमेल का ही फोटो है यहाँ का। तो ये मैंने आपके लिए खींचा हुआ है। पहला जो प्रश्न आया है ये रोहित नयाल जी से आया है। जी सर। एंड उन्होंने लिखा है अमेजिंग, जी सर। आपके फोटो के ऊपर लिखा है अमेजिंग राजेंद्र जी। थैंक यू सर ये रोहित जी। रोहित नयाल जी हैं, अपने उत्तराखंड में गाइड ये करते हैं। और उत्तराखंड से। उन्होंने आपके फोटो, उत्तराखंड से रोहित नयाल जी ने आपके ये पहला जो आप पे आपके इस पे फोटो पे कमेंट भी किया है हमारे लाइव सेशन में, वो है कि जी सर। बड़ा खूबसूरत और अमेजिंग फोटो राजेंद्र जी। थैंक यू सर। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। एंड हमारे साथ बने रहिए, राजेंद्र जी से और भी अच्छे किस्से सुनेंगे। एंड अब तक हमने जो बात की है, इसीलिए ये जो रिश्ता है इंसानों के साथ लियोपार्ड का जवाई में, इसीलिए इसको लैंड ऑफ लियोपार्ड बोलते हैं। जी सर। सर मैं ठीक ही बोल रहा हूँ शायद? जी। हाँ, और जी वापस दूसरा है कि जो साइटिंग यहाँ पे जो होती है लेपर्ड की, मेरे हिसाब से इंडिया में कहीं नहीं होती है। कि मेरे पास काफी जो श्रीलंका भी बाहर जाके आए, काफी बार काफी जगह जो लोग जाके वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि इस तरह की साइटिंग कहीं नहीं होती है। जी सर। जी सर। और यहाँ पे लेपर्ड के सो अलावा भी काफी बर्ड्स वगैरह भी दिखते हैं विंटर्स में। जी जी हाँ। अच्छा, आपके दूसरे फैन कुछ पूछ रहे थे आप? आ, हैं, मैं वही बोल रहा हूँ आपके, क्योंकि जब राजेंद्र जी ऑनलाइन है तो लोगों का तो क्वेश्चंस आता ही रहेगा, लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। एंड ये सागरिका जी हैं भुवनेश्वर बिल्कुल से। जी। एंड उन्होंने आपके इस क्वेश्चन पे जी सर। बोला है, ओ दैट्स इंटरेस्टिंग। थैंक यू सागरिका। एंड वी आर गेटिंग ऑन मोर एंड मोर थैंक यू क्वेश्चन। थैंक यू जी। राजेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे। अगर कोई नया जी इंसान सर जो बोलिए। मतलब जाएगा, वो क्या प्रिपरेशन करेगा? अगर आप मतलब जो जाएगा जैसे आपके अभी पास, जैसे हम्म। उसके पास लेंस कितनी बड़ी होनी तो चाहिए? अभी जैसे अभी जैसे ये वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे 400 से 600 लेंस होता है। तो क्या है कि कई बार लेपर्ड दूर रहता है, कई बार नजदीक भी रहता है। वो लेपर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी केव है, उसका कैसा मूड है आज, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कई बार तो बहुत नजदीक ओके। भी रहता है, बहुत क्लोज रहता है, आप मोबाइल से भी पिक्स ले सकते हैं, इतना क्लोज रहता है। तो कई बार दूर भी रहता है ओके, ये। तो दर्शक जो हैं वो और मिनिमम जैसे आप 400 पूछ से रहे थे जी। 600 mm तक। जी सर। जी जी, बोलिए बोलिए। जी सर। हाँ जी। और जैसे अभी जो विंटर स्टार्ट हो रही है, तो अभी जैसे मॉर्निंग में सफारी होती है वो जल्दी होती है, 5:30 हम स्टार्ट कर देते हैं उसको। और तो उस समय जैकेट वगैरह ये यूज़ करना है अभी। जैसे भी अभी आ रहे हैं आप कोई भी जैसे, तो जैकेट वगैरह प्रॉपर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे विंटर थोड़ी जोरदार पड़ती राइट। तो आपके लिए और एक सवाल, आपके बातों क्लिक टॉक्स पे आपके लिए और एक सवाल है तरुण सुहाग जी से। एंड ये है ऑसम बट टू है। जी सर। हार्ड टू स्पोर्ट। ठीक है सर, तरुण जी, आई थिंक मुश्किलें तो जी रहेंगी, बट जब तक राजेंद्र जी हैं हमारे साथ और आपके साथ, तो मुश्किलें तो वैसे ही हल हो जाएंगी। तो राजेंद्र जी, कितनी मुश्किल होती है? जी सर। मुश्किल जैसे ये रहता है कि सर कि दिल्ली जाना पड़ता है इसके लिए।
अब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि 100% साइटिंग डेली होती है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे दूसरे से कंपेयर करें दूसरे वाइल्ड लाइफ से, तो यहाँ पे 90% लगभग डेली साइटिंग होती है। ओके, मॉर्निंग में भी होती है, इवनिंग में भी होती है। राइट। तो राजेंद्र जी, मुझे हम लोगों ने अच्छा, मुझे अच्छा इस फोटो के बारे में सर कुछ बताइए। ये सिल्हूट फोटो है सर, और जी। ये ऐसी फोटो कई बार हमको खींचने को मिल जाती, बाकी ये बहुत ऐसे हर बार नहीं मिलती। कई बार ऐसा रहता है कि लेपर्ड ऐसी जगह रहता है कि यहाँ पे सिल्हूट फोटो आ सकती है। तो सर आप बताते रहिए अपने फोटोज के बारे में, मैं तो फोटो देखना ही पसंद करूंगा, मेरी तो आवाज नहीं हाँ। निकल रही है। हाँ, ये भी सर, ये हमारे यहाँ की है सर। क्लियर फोटो है ये फीमेल है। ये हमारे यहाँ की फीमेल है सर। ओके। ये फीमेल है। ये इससे जो पहले की फीमेल थी उसकी बच्ची है ये। इसको हम नैनतारा नाम दे रखा हम लोगों ने। तो आप जैसे केव की बात कर रहे थे, इसी टाइप के केव्स होते हैं जिसमें लेपर्ड्स रहते हैं। हाँ इसी तरह, हाँ इसी तरह की केव रहती है। ये केव का यानी जो आउटर भाग है, यानी बाहर आके बैठता है उस समय लेपर्ड का, उस समय का पिक चाहिए। बट मैं यानी कि लेपर्ड मैं की साइटिंग फैन ऐसे हो गया हूँ सर। ऐसी होती है कि बोलोगे आप बोलोगे कि यार इतनी देर, यानी कि आप 2-2 घंटे तक आप लेपर्ड को कितने फोटो खींच सकते हो 2 घंटे में? आपका जी जी। कार्ड फुल हो जाता है कई बार तो। आ, अच्छा, राजेंद्र जी, आपके लिए और एक सवाल आ रहा है कि कितने दिन होंगे जी सर। कितने दिन काफी होंगे फॉर साइटिंग। हाँ, जैसे आप जैसे बाहर से आ रहे हैं तो एटलीस्ट मैं सोचता हूँ 4 से 6 सफारी एटलीस्ट कीजिए। तो उसमें क्या है कि आपको पूरा देखने को मिल जाता है। ओके। एंड यानी टू टू लेपर्ड से छोड़ के और थ्री क्या डेज देखने को मिलता है? हाँ, यहाँ पे देखने के लिए सर काफी कुछ है। जैसे कि यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है, जवाई डैम। तो ये हमारे विलेज सैना विलेज में ही आता है। तो वहाँ जी। पे जैसे माइग्रेट बर्ड्स काफ़ी आते हैं। अभी विंटर्स में काफ़ी बर्ड्स, फ्लेमिंगो, सारस क्रेन, तीनों क्रेन्स आती हैं। डोमिजल, कॉमन क्रेन, सारस क्रेन, बार हेडेड गूज भी आती है, वाइट पेलिकन, काफ़ी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। यानी 230 समथिंग स्पीसीज यहाँ पे आपको बर्ड्स भी मिल जाएगी। ओके। एंड एनिमल्स और कुछ और यहाँ पे क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल्स? बहुत है। और यहाँ पे रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स काफ़ी है यहाँ पे जैसे। और जैसे आपको बर्ड्स में बाकी बाकी भी जैसे टिकरा है, या अपने ईगल आउल है यहाँ पे। और काफ़ी बर्ड मिल जाते हैं। जैसे ये पिक्चर से ये हमारे यहाँ के जवाई डैम के क्रोकोडाइल का है। यहाँ पे क्रोकोडाइल काफ़ी मेसी है, काफ़ी बड़े क्रोकोडाइल है। और ओके। विंटर में ये सब सन बात के लिए बाहर आते हैं। और जी सर। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट विद क्रोकोडाइल्स? या आपको अगर क्रोकोडाइल्स के डैम्स पे जाना पड़ेगा हाँ क्रोकोडाइल, तो हम लोग जिप्सी से जाएंगे या हाँ इससे जाएंगे? हाँ, तो ये जिप जिप्सी जिप्सी से सर। जिप्सी से क्या है कि ओके, आपको हैबिचुअल है बोट की ये। जरूरत नहीं आप है? जिप्सी से जैसे नीचे उतरोगे ना तो ये, बोर्ड की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको सब काम जिप्सी में हो जाएगा। हाँ जी। ये क्रोकोडाइल मैन ईटर है वैसे। आप जैसे पानी के पास में चले जाते हो तो अटैक करते हैं ये। लेकिन ये है कि आप जैसे पानी के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। नहीं, ये राजेंद्र जी हर जगह है कि अगर क्रोकोडाइल पानी में है तो पानी से दूर ही रहिए। हम्म।
तो राजेंद्र जी, एक बस अहम बिल्कुल सवाल आ सर। रहा है हमारे व्यूअर सागरिका सिंह जी से। जी सर। तो मैं चाहूंगा कि ये आप आंसर करें कि जी सर। एकोमोडेशन के फैसिलिटीज आप जी क्या सर। प्रोवाइड करते हैं? वैसे होम स्टे है सर मेरा। हाँ तो जी। मैं मोस्टली मेरे यहाँ स्टे कराता हूँ। बाकी यहाँ पे काफ़ी होटल्स भी है, आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। तो आई थिंक सागरिका जी की आपको आंसर तो मिल गया, बट मैं हमेशा वही सोचता हूँ कि अगर होम स्टे पे रहोगे तो जानने का बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि राजेंद्र जी जैसे एडवाइजर्स हों अगर साथ में, तो टिप जो भी बातचीत होती है या एनिमल का बिहेवियर होता है, तो आप इनसे फ्री टाइम पे शेयर कर सकते हैं, जो होटल में नहीं हो सकता। आई थिंक और राजेंद्र जी आप वापस दूसरा सर, इसके मेरा बाद। जो होम स्टे है ना। जी जी। हाँ, मैं ये कहता सर कि मेरा जो होम स्टे है वो जस्ट पहाड़ के आगे भी पहाड़ है और पीछे भी पहाड़ है। तो कई बार मेरे टेरिस से ही लेपर्ड साइटिंग होती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर से ही दिख जाता है कई बार। यानी आगे जो पहाड़ है वहाँ पे भी केव है, सामने उसके घर के पीछे के साइड में जो पहाड़ है वहाँ पे भी केव है, तो वहाँ पे भी साइटिंग हो जाती है ऐसा। वेरी नाइस। तो ये एक बोनस ऑफर है कि अगर आप जाते भी हो, अगर उस दिन हम्म। आपका मूड नहीं है जाने का सफारी पे, फिर भी आपको होम स्टे में बैठ के आपको हम्म। लेपर्ड दिख ही जाएगा। बट हाँ। सफारी पे जाना बड़ा और जैसे ज़रूरी अभी है, भी क्योंकि कई बार ऐसे जो। गेस्ट आते हैं मेरे पास। जी। कई बार ऐसा ऐसा रहता है कि जैसे गेस्ट का स्टे है मेरे यहाँ पे, और उनका हाँ जी। उसी दिन निकलने का है, और उसी दिन यानी कि लेपर्ड सामने सामने बैठा है, ऐसा होता है। अब वो कह रहे हैं कि यार अब स्टे भी है, अभी मेरे को निकलना भी है, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, और सामने लेपर्ड बैठा है घर के बाहर। ये सीन भी होता है कभी तो वो तो भाई है आपका। अब गेस्ट वो आके बैठ ही जाएगा सामने। कभी। क्योंकि वो सर वहाँ पे नहीं, ये ऐसा नहीं बड़ा है, अच्छा एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव। केव है घर के सामने, तो कई बार जी सर। वही है सर, आप जन्नत पे रहते हो। हाँ, वो कुछ पता नहीं कैसे तो जन्नत में, तो बाकी हाँ जन्नत तो है सर। काफी लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि वास्तव में आप किस्मत वाले हो कि आप ऐसी जगह रह रहे हो, कि वही आपको वही ऐसा है अच्छा सर, काम वही मिल रहा है जलन करने होती के है लिए। हाँ। कि एक तो लियोपर्ड जो है वो वो मतलब आप में हाँ, उसमें तो ज्यादा क्योंकि डिफरेंस जब तो है नहीं, मूछे क्यों। तो हैं तो लियोपर्ड जैसी ही हैं। जी सर। तो नहीं, मैं ऐसे ही थोड़ा कभी कभी राजेंद्र जी से जोक कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक जोक नहीं करूंगा तो राजेंद्र जी जो जी सर। स्माइल है ना, वो झलक के आती नहीं है बाहर। हाँ जी जी सर। सर। मैं वही बोला कि लियोपर्ड जैसी मूछें हो, लियोपर्ड जैसा इंसान हो, और लियोपर्ड अगर सामने ना आए घर के सामने, तो मजा थोड़ी है सर। और वो भी है कि अच्छा, ये सर और एक सर। कि मेरे को ये प्रोफेशन एज ए इंटरेस्ट के हिसाब से भी मैंने चूज किया है। जी। जी सर। अच्छा, एक सवाल है रोहित जी का। इनका जो पहला सवाल है कि राजेंद्र जी, एक साल में कितना अटैक होता है लियोपर्ड का लोकल्स पे? ये तो आपने आंसर दे दिया है रोहित जी, ये तो राजेंद्र जी ने बोल दिया कि लोकल्स और लियोपर्ड्स ये घर जैसे चलते हैं, 2 साल का बच्चे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड उनका जो दूसरा सवाल है, बढ़ती हुई भीड़ से लियोपर्ड एग्रेसिव होगा और लोकल पे अटैक करने के क्या चांसेस हैं? अगर मान लीजिए चार मतलब लोग बढ़ जी रहे सर। हैं, तो लियोपर्ड को अनकंफर्टेबल अगर कहीं भीड़ से एग्रेसिवनेस होता है ये क्या? देखिए। हम्म। नहीं सर, यहाँ पे यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भीड़ से कभी इसको ये नहीं रहता है। बस आप ये है कि आप
आपको साइलेंट रहिए, आप ज़्यादा आवाज़ मत कीजिए, आप जिप्सी में प्रॉपर बैठे रहिए चुपचाप। तो यानी वो कहीं नहीं जाएगा। अग्रेसिव तो होने की तो बात ही नहीं है, लेकिन ये कि साइटिंग के समय अगर आप चुपचाप बैठे हैं आराम से नॉर्मल, तो अच्छी साइटिंग होती है यहाँ पर। अग्रेसिव तो कभी भी होता ही नहीं सर यहाँ। आई थिंक नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, भले कितने भी लोग हैं वहाँ पे। अंदर लो। सो आई थिंक वहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा इशू है, पहाड़ी इलाका है, तो आई थिंक राजेंद्र जी बड़े जल्दी ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, तो ये आ रहा है, फोटोज है, ये वीडियो है राजेंद्र जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये एक बड़ा खूबसूरत वीडियो था। राजेंद्र जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक there is a issue in the internet a little bit. राजेंद्र जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जब तक राजेंद्र जी की आवाज़ आ जाती है, सॉरी, मतलब इंटरनेट पे उनकी वॉइस आ जाती है, अगर आप लोगों को राजेंद्र जी से मिलना है या कांटेक्ट करना है, ये उनका नंबर है, तो यू कैन गो विथ दैट नंबर। ओके, सच अ लवली वीडियो। और इतना अच्छा व्यू लेपर्ड का, एंड सच ए मैग्निफिसेंट एनिमल, इतना रॉयल एनिमल जैसा। राजेंद्र जी, मेरी वॉइस आपको आ रही है, आवाज़ आ रही है? So we are experiencing some low internet issues, but you can enjoy the videos by him or and by his guests who have taken such good videos. राजेंद्र जी, आपका माइक म्यूट है। म्यूट। ओके, जस्ट राजेंद्र जी, हेलो। तो वी आर कमिंग अप विथ वन मोर वीडियो। तो जब तक राजेंद्र जी बोलते हैं, सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? एंड ये वीडियो है जो है, ये लेपर्ड है विद द कब, एंड देयर इज अ केव आल्सो, व्हाट वी कैन सी। Such a nice place. You can have a good experience of
getting into these spaces and experiencing such a royal animal. तो मैं जैसे बता रहा था कि स्क्रीन पे नंबर राजेंद्र जी का आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड इज अ एंड ही इज नॉट डूइंग लाइक जैसे दूसरे लोग बिजनेस करते हैं वैसा नहीं, ये उनका पैशन है एंड उनका लव है फॉर लियोपर्ड, दैट्स व्हाई जवाई इज द लैंड ऑफ लियोपर्ड। तो राजेंद्र जी मेरी वॉइस आ रही है आपको? आई थिंक देयर इज अ वॉइस इशू गोइंग ऑन स्टिल, तो बातचीत तो होती रहेंगी, ही इज देयर ऑनलाइन। सो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि आप ये नंबर जो है राजेंद्र जी का, राजेंद्र सिंह रनावत जी का, एंड यू कैन गो विद दिस नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। बट मुझे तो बड़ा मजा आया लियोपर्ड्स देख के, तो आई एम प्लानिंग वेरी सून टू गेट इनटू जवाई एंड एट राजेंद्र जी होम स्टे पे रुक के, एंड I think we are coming up with one more video. It's a salute video with from Rajendra ji. What about the video? And I'm feeling very excited and proud to speak to such people who make wildlife. They work for the conservation. They work for the wildlife, and they know wildlife like bottom in the bottom of their heart. ये इनके नर्व्स नर्व्स में बसी रहती है वाइल्ड लाइफ, एंड इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो वेन एवर यू मीट समबडी, वाइल्ड लाइफ एडवाइजर्स, मैं गाइड नहीं बोलूंगा, तो आई एम ट्राइंग टू पैच अप विद राजेंद्र। राजेंद्र जी मेरी वॉइस आ रही है? अरे वाह, चलो बहुत एवरीबॉडी आपको, हर लोग आपको मिस कर रहे थे। मैं स्पेशली क्योंकि आपसे वो वीडियोस के बारे में जानना था, तो आपके वीडियोस जो बनेंगे आप एक बार बताइए। जी सर। तो आई थिंक हम लोगों ने कुछ वीडियोस चलाए थे, एंड ये एक और वीडियो आपका आ रहा है, तो मैं थोड़ा आपको बोलूंगा कि आप इसके बारे में एक्सप्लेन करो, और मैं अपना कैमरा बंद करूंगा और मैं देखना पसंद करूंगा। ये बच्चा है सर लेपर्ड का, अभी रिसेंटली ये 2 मंथ का है। ये बच्चे जो होते हैं ये यानी कि ये भी जब मदर बाहर आती है तो ये भी फिर बाहर आते हैं, वो फिर बाहर खेलते हैं, उस समय अपने को अच्छी स्पोर्टिंग मिल जाती है वहाँ पे। मॉर्निंग इवनिंग दोनों समय ये मदर के साथ बाहर आते हैं और बहुत अच्छे स्पॉट मिलते हैं खेलते हुए। जब ये बारिश हो रखी थी वहाँ पे तो ये पानी पी रहा है अभी। ऐसे मोस्टली अभी ये पानी पीते नहीं, ऐसे होता है अभी, फिर भी ऐसे जस्ट एज ए देखा कि क्या चीज़ है तो ऐसे वो पीने के लिए। तो लियोपर्ड के बारे में जानना भी राजेंद्र जी से बड़ी अच्छी सीख मिलेगी। आप तो राजेंद्र जी, मतलब मैं तो वही सोच रहा हूँ कि जब आपके पास लोग जाते होंगे, उनको जो नॉलेज आप शेयर करते हो, जो जी जी। एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो, ये लोगों के लिए बड़ा जी ये होता होगा। तो ऐसा कुछ किस्से हैं कि लोग आप जब जानते हैं कि आप कितने क्लोज हो लियोबर्ड से,
तो लोगों का रिएक्शन क्या रहता है? जी सर। कई बार बहुत क्लोज होता है गैस, कि गैस डरने भी लग जाते हैं। कई बार बहुत क्लोज आ जाते हैं लेपर्ड, तो उनको लगता है कि क्या पता अटैक कर लेंगे। मैंने तो फिर उनको बताना पड़ता है कि नहीं, अटैक नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी अटैक नहीं करते हैं। बहुत क्लोज आते हैं, यानी कि 5 से 10 फीट इतनी डिस्टेंस में भी कई बार मिल जाते हैं। ओ मैं तो उस समय गेस्ट को लगता है। हाँ जी। वापस ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लेपर्ड्स है वो मोस्टली अराउंड विलेज के आसपास रहते हैं, क्योंकि इसका रीज़न मेन ये है कि यहाँ के जो लेपर्ड्स है वो गांव के अंदर आते हैं, यानी अपने फूड के लिए। तो ये मोस्टली क्या स्ट्रीट डॉग और जैसे पेट एनिमल में भेड़ बकरी हो गई, गाय के बच्चे हो गए, इसके लिए ये गांव के अंदर आते हैं। इसलिए ज़्यादातर मोस्टली ये गांव के अराउंड के हिल्स में ही रहते हैं। और वाइल्ड एनिमल में इनको जैसे मंकी हो गई, प्रोकोपाइन हो गया, ब्लूबेल के बच्चे हो गए, कभी कभी पिकॉक भी कर लेते हैं आंटी। लोगों ने तो ये इनके प्रे में हो गए, इनको कह सकते हैं आप। और इनको डेली 3 to 4 kg मीट सफिशियंट है इनके लिए सर्वाइव करने के लिए। तो इनको यानी एक कुत्ता मिल गया तो 2-3 दिन शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, जी सर। नहीं बट एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही, क्योंकि इंसानों के जी पास सर। लियोपर्ड्स रहते हैं तो इंसान को पता रहता है। बट मैं वो जी। कहना चाहूंगा कि ये जवाई में ही होता है। हाँ, ओनली तो फॉर आप जवाई लोग में कभी आपको लियो देखने को मिलेगा ये। ठीक है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि राजेंद्र जी जो बोल रहे हैं ये जवाई के बारे में ही बोल रहे हैं। तो कभी भी आप जी सर। कहीं जंगल में लियोपर्ड अगर दिख जाए तो 5 मीटर के दायरे में मत चले जाना। अगर उसके नहीं नहीं सर, पाँच हाँ मीटर के सही बात है। 5 फीट के दायरे में जाना है तो जवाई चले जाना। बट ये ऐसा नहीं है कि जी ये सर। वहीं पे होता है। मैं आई थिंक ये सही बोल रहा हूँ जैसे कि लोग सोच लेंगे कि लियोपर्ड हार्मलेस है, जी अगर बिल्कुल सर। पास चले गए तो वो तो अटैक कर लेगा। हाँ, जैसे आप जैसे कि राजस्थान में जैसे ये जवई है, यहाँ पे लेपर्ड अटैक नहीं कर। जैसे आप उदयपुर में चले जाओ, आप उदयपुर बैठ डूंगर तो उधर भी लेपर्ड है, तो वहाँ कई बार किससे आते हैं, अटैक करते हैं वो लेपर्ड। तो वहाँ पे वो जी, एक्चुअली में इतने फ्रेंडली नहीं है जो कि जवई के लेपर्ड है। ओके। अब जैसे राजस्थान में ये जैसे वो ज़्यादा दूर नहीं है। जी सर। ये एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है ये सागरिका जी से, कि ये बड़े जी सर। उत्सुक हैं जानने के लिए कि कितने टाइप के हम्म। लियोपर्ड्स होते हैं और जवाई में कितने टाइप के लियोपर्ड्स होते हैं। यहाँ पे आपको जैसे इसमें अलग अलग, जैसे आपको काबिनी में ब्लैक पैंथर उस तरह के लेपर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे लेपर्ड्स की मैसी साइज रहती है, काफ़ी अच्छी साइज है और काफ़ी फ्रेंडली है। तो लेपर्ड्स यहाँ पे एक ही नहीं, वैरायटी का वो नहीं है, आप लियोपर्ड सोचते हैं कि लियोपर्ड हाँ एक ही जैसे टाइप का होता है इंडिया में। हाँ बिल्कुल, लेपर्ड एक ही तरह लियोपर्ड का एक होता ही है। टाइप के होते हैं, लियोपर्ड जैसे इंडिया में लेपर्ड कितने टाइप के होते हैं? अलग है। इंडिया में सर अलग अलग है। जैसे इनके अंदर जो काबिनी में है वो, उसमें थोड़ा सा तो कुछ ब्लैक की ब्लैक ही करके, उसमें वो एक तरह का एक वो आप कह सकते हैं कि वो बीमारी कुछ होती है, तो उससे उनकी स्किन वो ब्लैक हो जाती है। वो स्पॉट वैसे ही दिखते हैं, वो जैसे सन में ज़्यादा स्पॉट दिखते हैं लेकिन ब्लैक रहते हैं। तो वहाँ पे ओके, वो अलग है। हमारे यहाँ के लेपर्ड वो अलग है। ओके। तो सागरिका जी की मुझे लगता है आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। लेपर्ड और जगुआर एंड ये सिमिलर होते हैं, जगुआर में स्पॉट बड़े होते हैं, लेपर्ड में छोटे। ओके, सो ऐसा। तो मेरा और एक सवाल है अभी। ये मेरा सवाल है कि मैं दर्शकों की तरफ से भी ये सवाल करूंगा कि जो हम लोग ये सेशन एंड करेंगे उसके पहले लोगों को जानना है, आपके होम स्टे का नाम आपने क्या रखा हुआ है? ऑन करिए।
हाँ जी, राजेंद्र जी। तो हमारे साथ और एक जन जुड़ रहे हैं, तो मैं इनको एक बार परिचय करवा दूंगा। अब बड़े ही परिचित का व्यक्तित्व हैं मैंने जी। सेना लेपर्ड आ लॉज के नाम से रखा ओके, थैंक यू, थैंक यू। एंड आप लोगों के लिए वही है कि आप जब जाएं, और राजेंद्र सिंह राणावत जी, एक्चुअली नाम बहुत हाँ, बड़ा क्योंकि है। सेना मेरे और विलेज का नाम है, इसलिए मैंने सेना लेपर्ड लॉज के नाम से रखा है। चलिए, तो सेना इनके विलेज का नाम है, एंड सेना लेपर्ड, लेपर्ड सेना जो भी है, उन्होंने नाम लेपर्ड सेना दे रखा है। तो नंबर है, बात कीजिए, विच इज़ द सूटेबल टाइम फॉर यू। और अपना जो है सरप्राइज मत दीजिएगा, एंड अब बात कीजिए क्योंकि उनके बुकिंग्स रहते हैं। सो थैंक यू, आपका बड़ा बड़ा बहुत बड़ा धन्यवाद। सेन- ओके, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यम जी डायरेक्टली। तो आपसे कुछ बातें भी करेंगे सत्यम जी। सत्यम जी बहुत अच्छे बेहतरीन फोटोग्राफर हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे उनका आ रहा है, तो अभी कभी भी जुड़ सकते हैं। हेलो सर। हाय सत्यम। हेलो। हाउ आर यू सर? हेलो, आई एम हेलो। फाइन। आप आई एम फाइन, आप कैसे हो? हम बहुत बढ़िया हैं सर। तो बहुत आपका इंटरेक्शन हिमाचल, सेशन। धन्यवाद। यस थैंक सर। यू। तो आपका ट्रिप कैसा रहा अभी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इट वाज अमेजिंग एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई वेंट टू लाका ग्लेशियर ट्रैक एंड बहुत अच्छा सा सनसेट सनराइज का पिक्चर ही मुझे मिला। एंड आई एम ग्लैड कि मुझे यहाँ पे आने की चांस मिला। और राजेंद्र सर जी के आई हैव सीन द वर्कशॉप। आई मीन जो भी आप डिस्कस कर रहे थे अबाउट ट्रैकिंग ऑफ लेपर्ड्स एंड एवरीथिंग, इट वाज रियली अमेजिंग सेशन। आई मीन रियली इंफॉर्मेटिव तो सेशन सर। तो आपका कोई सवाल है राजेंद्र जी से? ये आई मीन मैं ये पूछने वाला था कि मेरे को थोड़ा जानना था स्नो लेपर्ड के बारे में। आई मीन एज यू मेंशन अर्लियर, और लाइक हाउ टू ट्रैक देम एंड व्हिच इज द बेस्ट प्लेस इन इंडिया टू कैप्चर देम। राजेंद्र जी, एक सेकंड सर। आई थिंक, आई थिंक उनका लाइव थोड़ा अटक गया है। यस यस यस, इंटरनेट इज स्लो। तो राजेंद्र जी, अगर, अच्छा ये फिर भी स्लो चल रहा है। हाँ, नेट थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इस नेटवर्क नेट इश्यूज है। आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम है। राजेंद्र जी, आपसे सत्यम जी का सवाल है कि अगर स्नो लेपर्ड को ट्रैक करना है, आपका क्या आइडिया है स्नो लेपर्ड्स पे? जी सर। और का ये है कि सर स्नो लेपर्ड का अलग ही सिस्टम रहता है उसका, तो उसको तो ट्रैक करना मुश्किल रहता है। और हमारे यहाँ पे जो लेपर्ड है उसको ट्रैक करना ईजी है। ओके ओके। जी। तो वही है सत्यम जी। एनी अदर क्वेश्चन ऑन जवाई? नहीं, मैं आपका सेशन पूरा देख रहा था एंड इट वाज गुड। आई मीन मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया मिला उसके। लाइक दो आई एम नॉट इनटू दिस वाइल्ड लाइफ एंड कैप्चरिंग दिस लेपर्ड एंड कैट फैमिली, बट आई बीन इन ट्रैवल फोटोग्राफी, तो मुझे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव मिला, कुछ नया सीखने मिला। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप मुझे लाइव सेशन में इनवाइटेड मी, एंड दैट्स अ वेरी गुड
like very informative session for me as well, you know. So Satyam, it's time like आप अभी reveal कर दो some magical moments that you are going to come up with, and I know I have revealed it on Facebook and Insta and everything, but still Yeah, yeah. from the mouth of the magical person who creates all the magical moments. Okay, so basically, let me give a short brief about myself. I'm a travel photographer from Odisha, basically. Like I'm an engineer and as well as a travel photographer, by the way. So Chitra Vedika has given me a golden chance to showcase my artwork that I've been doing since 3 years. So 28 में उन लोग like they are organizing a on this virtual in by the base of the virtual I mean VR technology के जरिए they are going to give me a chance to like you know like exhibition करा रहे हैं in short form if I say they are going to do a virtual exhibition of mine and I hope जितने जन भी लाइव को देख रहे हैं and everyone I wish सब आके मेरा जो जर्नी है अभी तक का they can come and like देख सकें. That will be really a proud moment for me and like I really thank everyone of Chitra Vedika and especially Devanshu sir, especially JD sir, who have really helped me up with this new thing that is been and I hope कि सब कोई आए and they see my journey what I have covered in last 3 years. तो ये जो जर्नी बड़े सिंपल तरीके से सत्यम ने बताया, बट द जर्नी इज वॉयज. उनका एग्जीबिशन का नाम भी वॉयज है. Exactly. So it's a master's voyage in last year. So okay. और सत्यम थोड़ा अपने बारे में मतलब योर जर्नीज के बारे में बताओ. राजेंद्र जी थोड़ा लाइन पे रहिए. आई विल बी बैक. जी सर. सर बहुत अच्छा लगा राजेंद्र सर मैं आपका एवरीथिंग वाज सो परफेक्टली लाइक एग्जीबिशन बहुत अच्छा था. I mean this live session was really informative for everyone who is in this wildlife photography. ओके. तो हम सत्यम जी से और थोड़ा बात करेंगे, पर राजेंद्र जी आई थिंक आप एक बार इनविटेशन दे दो वापस सेना में आने के लिए. सॉरी, सेना आपके गांव का नाम है जवाई में. तो एक बार इनविटेशन दे दीजिए, क्योंकि इसके बाद लोग कॉल ही करेंगे. तो आई थिंक सबके लिए रहेगा. थैंक यू. बड़ा रुखा 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 बोल दिया सर. अब इनविटेशन तो दे दो सर, लोगों को एक बार बोल तो दो जवाई आओ. I guess उनका जी सर. एक बार इनविटेशन दे दीजिए जवाई आने के लिए फिर से. आई थिंक जी. So there is the internet issue, I think. मैं एक नहीं सर ऐसी बात नहीं. हाँ जी. जी सर. और मैं एक और दिवांशु जी ये कहना चाह रहा था कि जैसे जवाई में सिर्फ वाइल्ड लाइफ. आवाज आ रही है आपको सर? हाँ. हाँ मैं जी, कह हाँ रहा था जी. कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के अलावा जैसे कुछ एडवेंचर के लिए भी आते हैं. जैसे यहाँ पे हिल ड्राइव होती है कि पहाड़ों पे गाड़ियाँ सिर्फ एक मेरा विलेज है यहीं पे यानी जवई के अंदर पहाड़ों पे गाड़ियाँ चलती है. और यहाँ का जो Okay. लैंडस्केप है बहुत प्यारा है सर. बहुत प्यारा लैंडस्केप. यहाँ पे यानी डैम का व्यू पहाड़ से दिखता है बहुत प्यारा और बहुत ही जोरदार. यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी काफ़ी बन चुकी है. तो आप कभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखिएगा यहाँ जवई की, तो उसमें सारा लैंडस्केप पूरा मेरे विलेज का ही है सर. तो वो हम लोग डिस्कवरी पे भी आ 100% चुका उसको है सर ये मेरा करेंगे. और विलेज, जो कि डिस्कवरी पे जवई लेपर्ड करके है उससे. जी. जी सर. तो वही है कि मैं वही चाहता था कि लोग जाएं, 100% जाएं और राजेंद्र जी से मिलें, इनके एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करें. जी सर. तो आज के लिए हम लोग इतने पे ही हैं. तो थैंक यू राजेंद्र जी. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम. सो यही यही आपकी स्माइल बने रहे और लोग आपके पास आए और एक्सपीरियंसेस लेते रहें. तो
ट्रिक टॉक्स में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चित्रविदिका की तरफ से मैं और आपको प्रणाम ये करता हूँ सारे कि मेरे हाथ में मोबाइल में प्रणाम नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं नहीं भी वो चित्रविदिका मैं को करता हूँ की क्योंकि तरफ मैं आपको करता लेकिन हूँ क्योंकि चित्रविदिका जो थैंक यू वेरी काम कर रही मच। है रियल में बहुत। जी सर। जी चित्रविदिका को मैं भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर, वाइल्ड लाइफ सर, एडवाइजर के काम लिए आप ही और लोग कर वाइल्ड रहे लाइफ हैं। के लिए। हम लोग आपके कंट्रीब्यूशन जितने भी हैं इंडिया में, हम चाहते हैं कि लोग जाने। लोग फोटो देख के वाह बोलते हैं, बट जिस बंदे की वजह से जी फोटो सर, होती है, बिल्कुल सर। जिसके एक्सपीरियंस के, अगर उसको जान ले लोग, तो फोटो तो बहुत अच्छी ही जी आएगी। सर। तो धन्यवाद और जी एक सर। बार। तो आई जी सर। थिंक जी सर। चलिए चलिए हम थैंक यू आपसे सर। फिर बाद में बात करेंगे। तो जी थैंक यू। तो सत्यम, हाउ हाँ एक्साइटेड जी ऑफ सर। फॉर द न्यू एग्जीबिशन? हाउ एक्साइटेड फॉर योर न्यू सर एग्जीबिशन? सर आई एम रियली रियली मच एक्साइटेड एंड जिस तरीके से उसको आप लोग कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड दिस कोविड सिचुएशन, दैट इज रियली लाइक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई मीन especially for the people of Odisha and especially for the entire community of photographers who are in Odisha. I really appreciate the effort that you have been doing and putting into it. And I really feel proud कि मुझे चांस मिला मेरा एग्जीबिशन और मेरा वॉयज को दिखाने के लिए सबके सामने। आई होप कि सब कोई देखे एंड बहुत लाइक दे गेट सम काइंड ऑफ लाइक मेरा जर्नी का पार्ट बने। दैट्स व्हाट आई मीन। तो इट्स इंस्पायर्ड बाय द एलिमेंट्स। एक्सक्यूज मी सर, आई क्योंकि कुडंट गेट आपके इट। आपके 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 एग्जीबिशन देखने के बाद people will at least know your dedication and your love for India places. I don't know how to describe, but मैंने जितने भी फोटोज देखे हैं आपके, ये दुनिया तो अलग दिखती है। बिल्कुल सर। सर आई एम रियली ऑनर्ड, आई मीन हियरिंग फ्रॉम यू दैट थिंग एंड आई होप कि सबके रेस्पॉन्स आपकी जैसे पॉजिटिव हो एंड दे माइट जॉइन द थिंग, द एग्जीबिशन, द वॉइस ऑफ माइंड। तो एक एक छोटा सा सवाल है। हाँ जी सर, बिल्कुल। हम चले थे उड़ीसा से इंजीनियर बन के एंड बिकेम ए फोटोग्राफर, ए ट्रैवल फोटोग्राफर विद 12,000 पीपल फॉलोइंग मी। या अब कैसा लगता है? Sir, see, it's really a proud moment for me, especially, sir. I belong from a very small part of Odisha, Baripada. I mean, if you know. So, like people, like मैं यहाँ पे जब शुरू किया था, I never thought that शायद मैं भी कभी ये करूँगा, मेरे साथ लोग जुड़े जाएंगे, पर it's really give me a proud moment to represent Odisha in in various competition picture frames। जो frames मैंने उड़ीसा में लेके भी बहुत जगह competition जीता है, तो that is one of the proudest moment for me to be a part of Odisha actually, to be a जो कि like लोग उड़ीसा को मैं देखा हूँ। I mean this is my personal जो मैं feedback पाया हूँ लोगों से, like they don't know anything about Odisha, right? I mean उनके हिसाब से Odisha is just a place जहाँ पे पूरी कोणार्क and गिने चुने जगह है। So sir, to be very honest, took that initiative, like मेरे को मयूरभंज हो गया, कुछ जगह उड़ीसा के जो कि बहुत undiscovered है। I really want to keep this up in this international level. I just want to take these things in an international level. That is my intention towards my place and towards entire Odisha. And it is really give me a lot of happiness जहाँ पे मेरे pictures यहाँ के बड़े-बड़े competition जीतते हैं, बड़े-बड़े pages में feature होते हैं। सर उससे प्राउड मोमेंट मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है सर। ये लाइक फोटोग्राफी जो है, आई मीन दैट्स माय सेल्फ सेटिस्फेक्शन, दैट्स माय पैशन, दैट्स आई लाइक मैं दैट्स ओनली। उससे मेरे को कुछ ऐसा नहीं है कि आई वांट टू लाइक मेरे को उससे अपना लिविंग्स निकालना है, बट दैट इज अ सेटिस्फेक्शन व्हेन आई गेट व्हेन माय पिक्चर पब्लिश समवेयर एंड दैट इज प्योरली लव फ्रॉम द पीपल आई गेट एंड अबाउट जो भी आप मेंशन किए 12,000 समथिंग लाइक दैट। बट बहुत अच्छा लगता है सर, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट आई फील। और उससे तो दिस इज द सॉरी टू नहीं नहीं, इंटरप्ट सर, बताइए बताइए। दिस इज द फ्यूल, आई मीन दिस इज द फ्यूल फॉर माय पैशन, जो लोगों की लव सपोर्ट होता है। वेरी, यू हैव वेरी करेक्टली सेड इट। क्योंकि आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन ना दो, आप पॉइंट। भले ही उसको कुछ ना दो, अप्रिसिएशन ना दो, प्यार ना दो, तो आर्टिस्ट को उसमें ये नहीं मिलता। बट सत्यम,
एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो जैसे सब एवरीबडी नोज एंड वी हैव शेयर्ड एंड इवन सत्यम हैज सेड कि 28 को वॉयज आ रही है चित्रवीतिका पे, सो प्लीज Yeah. लॉग ऑन टू www.chitravitika.com। बट ये जो अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो एक छोटी सी लालच आ गई, हाँ सर, बिल्कुल। कैन वी हैव a live session for all the viewers Yeah, definitely sir, if I you will give love. time? Bilkul sir, I have enough time for the entire family of Chitravitika and I will love to be a part of this. तो इसमें थोड़ी टेक्निकल, थोड़ी इमोशनल एंड बिल्कुल। बहुत सारी बातें हम लोग आपसे, हम क्या, लोगों का बहुत ही सवाल है कि Yes sir. कोई नहीं, एंड nobody wants to know that Satyam came from Mayurbhanj, Baripada, but he is an international figure. तो Yeah. ये लोगों को जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। सो आपसे बिल्कुल कमिटमेंट सर। चाहिए, आपसे थोड़ा टाइम चाहिए। सो इफ यू गिव सम टाइम वी कैन एटलीस्ट let people know from our sources and from us about Satyam. Definitely sir. Definitely sir, I'll be love to have a live session with Chitravitika team and just mention me the date and I'll be ready on that date. Right. You know, your name justifies your work, what I feel. Thank you so much sir. Yeah. Your name justifies your work. What you showcase in your work about maybe Odisha, India, that is, you know, that takes me or my the entire public of 12,000 people who follow you. Like, अरे यार, ये तो हमने सोचा भी नहीं था. Like, you know, I saw your latest picture of a Yeah. field you have taken in Yeah. Odisha. I never Yeah. thought of. I thought it was a painting, but it did. Yeah sir, thank you so much. So, for the viewers of Chitravidikas, I am really excited till 28th when the voyage is launched, and it's a connection. Before I end, I think why the name is Voyage and his travel, his history. Like from Odisha, the culture of Boita Bandhana and all this culture come. So the voyage of Satyam will be featured from 28th. So, and we are really excited and thank you Satyam for your time. आपने समय Yeah. दिया है and we are looking forward to have a. I think मैं बात नहीं करूंगा and Satyam will talk about it. So मैं बीच बीच में खाली I will love to see the pictures and hear his journey. Thank you so much sir. Thank you so much. I'm glad Thank that you so much. Yes sir. चलो, so we'll take a leave Satyam and we'll be very Yes, sir. soon with Satyam Definitely on sir. live with Click Talks by Chitravitika and Devanshu. Thank you Cool, Satyam. sir. Yes sir. Have a good night sir. Bye. Good night.